नियति। भाभी नियति, बेटा क्या हुआ? क्या हुआ इसके? नीति, क्या हो गया छोटी को? नीति आंखें खोलो नीति। हाँ बेटा पानी लेके जल्दी। ऋषि खड़े क्या हो? डॉक्टर भार्गव को फोन करो। जी माँ जी, मैं करता हूँ। मैं ठीक हूँ। नियति, नियति, अरे अंबर इसे कमरे में लेके जाओ। हाँ बेटा कमरे में ले जाओ। नीति आओ। आराम, अंबर ध्यान से। हाँ सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या कहा डॉक्टर भार्गव ने? माँ एक सेकंड। हेलो, अब डॉक्टर साहब हैं? माँ वो डॉक्टर साहब नागपुर में नहीं है माँ। अरे तुम दूसरे डॉक्टर को फोन लगाओ ना। जी माँ। बेटा तुम टेंशन मत लो, बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। चलो जाओ अपना खाना खत्म करो। अरे ऋषि फोन लगाओ डॉक्टर को। जी माँ। ये अचानक आज क्या हो गया मेरे चैंपियन को? अरे तुम लेटी रहो। मैं ठीक हूँ। अचानक इतना जोर से चक्कर कैसे आ गया तुम्हें? सुबह से थोड़ी कमजोरी लग रही थी। लेकिन क्यों? पहले कभी हुआ ऐसा? मुझे लगता है तुम अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखती आजकल। बताओ क्या क्या खाया सुबह से? कुछ भी नहीं। सुबह ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही थी तो बिना कुछ खाए चली गई और ऑफिस में जाते बहुत सारा काम मिल गया। मतलब तुमने लंच भी नहीं किया? याद ही नहीं आया। शाबाश, ऐसे ही करती रहो तुम अपने साथ। खाओ पियो कुछ नहीं, बस दिन भर काम करती रहो। और ये भी मत सोचो कि तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। बाद में डांट लेना, पहले कुछ खा ले। बहुत भूख लगी है। तुम यहीं लेटी रहो, समझी? तुम्हारी यही सजा है, हिलना मत यहां से। मैं 2 मिनट में आता हूं। अंबर बेटा जी। कैसी तबीयत है? बहुत ही कमजोर है और शायद भूखी भी। भूखी? आप चिंता मत कीजिए, आई टेक केयर ऑफ हर। हाँ हाँ बेटा ये ले बेटा, ये ले। हाँ डैड। नियति खाना खा लो।
अब आंखें बंद। मंजली गई सोने? वो तो खाते ही चली गई। अच्छा है, जितना आराम कर लेगी उसके लिए अच्छा ही है। माँ, हम्म, एक बात कहूँ? बोल। माँ, हम गरीब तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। क्यों पूछ रही है? तो फिर ये सब बर्तन मांजने के लिए एक नौकर रख लो ना। ना बाबा ना, मुझे है ना नौकरों से बहुत डर लगता है। क्यों? अरे पेपर में पढ़ती नहीं हो क्या? बरसों पुराना नौकर पूरा घर लूट के चला गया। समझ गए कि हम घर में नौकर क्यों नहीं रख सकते। अरे मम्मी। अरे नियति ने खाना खा लिया बेटा? हाँ माँ, ये भी ले ले। तुम्हारी बात बोल दो क्या मम्मी को? अरे क्या हो गया? क्यों खीखी करके हंस रही है? कुछ नहीं मम्मी। उल्लू। माँ, मैं सोच रही थी जैसे अंबर भैया की शादी फटाफट हो गई, वैसे ही अगर भैया फटाफट पापा बन गए तो। कनिका, कैसी बातें करती हो तू? कुंवारी लड़कियां इस तरह नहीं बोलती। सॉरी माँ। चलो बर्तन साफ करो, बहुत काम पड़ा है। माँ, जरा यहाँ आइए। क्या है? छोटी भाभी ने तो खाना ही नहीं खाया। तभी तो कमजोरी के मारे गिर पड़ी, सुबह से भूखी थी ना। अरे मैं समझ सकती हूँ, बहुत काम का बोझ पड़ रहा है ना बेचारी पे। देखो ना, ऑफिस में काम, घर में काम। मुझे लगता है उसे थोड़े दिन ना पूरा आराम कर लेना चाहिए। घर का काम मैं कर लूंगी। क्यों? आप क्यों कर लेंगी सब? तो कौन करेगा बेटा? एक मिनट, आप इधर आइए। क्या? आइए ना। अरे पर अरे आइए, चल इधर। अंबर, 2 मिनट रुकिए, मैं आता हूँ। हाँ, ये लड़का भी ना। आइए पापा। हाँ भाई, काम तो काम होता है। काम में क्या देखना, क्या छोटा क्या बड़ा। बेटा आजा ऐसा भैया। करता हूँ, मैं ना प्लेट देता रहता हूँ। तू हाँ। अपना साफ- कॉफी? थैंक्स माँ। अरे भाभी, आप बैठिए ना। पर भाभी, आपने क्यों तकलीफ ली? आपकी तो तबीयत भी पहले से ठीक है। मैं तो पानी पीने जा रही थी, रात को 2:30 बजे तुमको इस हालत में पड़ते देखा। मुझे लग गया तुम्हें कॉफी की सख्त जरूरत होगी। बहुत ही सख्त जरूरत थी। थैंक यू भाभी। भाभी एक्सीलेंट, जान आ गई अभी। कल किस सब्जेक्ट का पेपर है? इकोनॉमिक्स। कुछ हेल्प चाहिए तो बोलो। हेल्प तो चाहिए। ये फिस्कल डेफिसिट वाला चैप्टर मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। लाओ मैं समझाती हूँ।
समझ में आया? अच्छी तरह से। भाभी, आपने इतना डिफिकल्ट चैप्टर इतनी आसानी से समझाया, वरना मैं तो फेल ही होने वाली थी। ऐसे कैसे? थैंक यू भाभी, यू आर जस्ट परफेक्ट। रात को अगर मैं चने के झाड़ पे चढ़ गई तो? भाभी, आप अपनी छोटी बहन अनीशा को भी ऐसे ही पढ़ाती थी ना? उस नालायक को तो मैं बीच बीच में एक आध लगा भी देती थी। क्या दिन थे वो, एक्चुअली क्या रातें थी। पूरी रात भर बैठकर हम लोग पढ़ते थे, और जब कोई सो जाता था ना तो पता है नींद भगाने के लिए क्या करते थे? कॉफी पीते थे? तो बताओ ना भाभी। भूत की कहानी सुनाते थे। भूत की कहानियाँ? देखा, भूत का नाम सुनते कैसे नींद भागी। चलो अब कल तुम्हारा टेस्ट है, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है? गुड नाइट। थैंक यू भाभी। भाभी, आई एम सॉरी भाभी। किस लिए? वो उस दिन मेरे मुंह से निकल गया था कि आपने बड़ी भाभी को पैसे दिए थे। वैशाली भाभी ने मुझे बताया था, लेकिन मुझे तो अक्ल होनी चाहिए थी ना। आई एम सॉरी भाभी। अब छोड़ो ना उस बात को, रात गई बात गई। कल तुम्हारा टेस्ट है, तुम पढ़ाई करो, ठीक है? गुड नाइट भाभी, थैंक यू सो मच। बाय। अरे नाश्ते में और कितनी देर है भाई? अभी लाई भैया। अरे छोटी, तुम यहाँ कैसे और ये सब क्या कर रही हो? नाश्ता बना रही थी और दोपहर की खाने की तैयारी भी। अरे पर तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है ना? ये सब मैं कर लूंगी बेटा, जाके आराम करो। अब मैं ठीक हूँ मम्मी जी। मुझे क्या लग रहा है छोटी कि तुम है ना अपनी शक्ति से ज्यादा काम कर रही हो। अपने घर का ही तो काम कर रही हूँ मम्मी जी। देखो बेटा, जितनी जरूरत हो ना उतना ही काम करना चाहिए। किसी भी काम की ना अति नहीं करनी चाहिए। ऐसे भी मर मर के काम करने का कोई फायदा नहीं, वरना मुझे लगेगा कि मैं ही नालायक सास हूँ जो इस हालत में भी तुमसे काम करा रही हूँ। मम्मी जी ऐसा बिल्कुल मत सोचिए आप। तो जाओ, जाके आराम करो। और सुनो, आज है ना ऑफिस भी मत जाना। ऑफिस तो जाना पड़ेगा, काफी अर्जेंट काम आया हुआ है। तो जाओ बेटा, ऑफिस की तैयारी करो। मैं तुम्हारे लिए लंच भी पैक कर देती हूँ। अरे लेकिन अरे जाओ बेटा, जाओ जाओ। नीति जी, आप तो थकी हुई लग रही है। चाहिए आप घर जाइए, मैं देख लूंगा। नहीं नहीं दुबे जी, मैं कर लूंगी। थैंक यू। मैडम खन्ना साहब ने ये फाइल भेजी है। उन्होंने कहा है आज शाम तक ये कंप्लीट हो जानी चाहिए। ओह गॉड, मैं कर लूंगी दुबे जी। इन्हें मैं निपटा लूंगा, दीजिए। दुबे जी थैंक यू। नियति बेटा, क्या बात है? तू रो क्यों रही है बेटा? थक गई है तो थोड़ा आराम कर ले। हमेशा दूसरों के बारे में सोचती रहती है, कभी तो खुद के बारे में सोच लिया कर। अरे कितनी बार कहा है तुझे कि तू रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। देख कैसी लग रही है। अगर ये फोटो जीजू ने देख ली होती ना शादी के पहले, तो वो कभी तुझसे शादी नहीं करते। तो मेरा बहादुर बेटा हुआ करती थी नियति, हैं? ये जरा जरा सी बात पर रोना तुझे शोभा नहीं देता बेटा। अगर तू चाहती है कि तेरे पापा तुझ पर फिर से फख्र करें, तो चल जल्दी से ये रोना बंद कर और फटाफट अपने आंसू पोंछ ले।
चल 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 फटाफट आंसू पोंछ। ये हुई ना पापा की बेटी वाली बात। हेलो। अरे छोटी, तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? ठीक है मम्मी जी। अच्छा देखो, मैंने खाना बना दिया है। बस जरूरी काम से ना दुकान पे जा रही हूँ। तुम इन्हें और वैशाली दोनों को खाना भी दे देना और दवा भी, ठीक है? जी मम्मी जी। बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखो ना हमारा दिल टाली। क्या देख रहे हैं पापा? वो बेटा मैं वो अष्टांग योगा, योग के बारे में देख रहा था प्रोग्राम। ये बीच में ब्रेक आ गई या खम्बाखत गाना सा आ गया। नियति बेटा, तुम्हारी तबीयत पहले से तो ठीक लग रही है। एकदम ठीक हूँ मैं। अब एकदम ठीक भी नहीं है बेटा। देख, मैंने तुम्हारे मम्मी पापा से वादा किया था कि तुम्हें इस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो मुझे यहाँ कोई तकलीफ है भी नहीं पापा। लेकिन बेटा, अगर तुम अपने आप को ऐसे ही निग्लेक्ट करती रहोगी तो तकलीफ हो जाएगी। फिर मैं तुम्हारे पापा को क्या बताऊंगा? अच्छा, मैं अपना ख्याल रखूंगी। अब आप ये बीपी की दवाई खा लीजिए। 2 मिनट बाद खाता हूँ, रख दे बेटा। क्यों पापा? खाना तो आपने थोड़ी देर पहले ही खा लिया था। अरे बेटा, खाना खाने के 15 मिनट बाद तुम्हारी सास से छुपकर मैंने कुछ मीठा खा लिया था। गलत बात है पापा। मम्मी जी आपको आपकी भलाई के लिए टोकती हैं। आप मुझे कहते हैं चैंपियन बेटा अपना ख्याल रख। आपको भी तो अपना ख्याल रखना चाहिए ना पापा। अच्छा ठीक है, अब आप ये दवाई ध्यान से खा लीजिएगा, ठीक है? मैं वैशाली दी को दवाई देकर आती हूँ। आकर चेक करूंगी। ओके ओके। हाँ माँ, आप नानी बनने वाले हो। सारे टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही। दीदी, आपकी दवाई? ओह माँ, मैं आपसे बाद में बात करूं? ओके बाय। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ। मम्मी जी कह करके गई थी, भूल जाओ तो तुम दे देना। अच्छा, खाना बन गया? मम्मी जी बनाकर चली गई हैं। अच्छा, दवाई ले लीजिए। अरे ये तो वैशाली की दवाई है। क्या हुआ? अरे बेटा, ये मेरी ब्लड प्रेशर की दवाई है। क्या हुआ? अरे बेटा, ये मेरी ब्लड प्रेशर की दवाई है। गलती से आ गई तुम्हारे पास, अभी खा लेती तो। तुम्हारी दवाई ये है बेटा। बाबूजी, अगर मैं वो दवाई खा लेती तो मेरा बच्चा तो। दीदी, मैंने आपको दवाई की पूरी स्ट्रिप दी थी। आपने भी नहीं पढ़ा और मैंने भी नहीं पढ़ा। इतने सालों बाद इतनी मुश्किल से मैं माँ बनने वाली हूँ। और तुमने, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं। भगवान की कृपा है बेटा, उसी ने तुम्हारे बच्चे को बचा लिया। पर इसने तो मेरे बच्चे को मार ही दिया था ना। ऐसे नहीं कहते बेटा। नियति बेटा, गोली देने से पहले एक बार पढ़ तो लिया होता। वो पापा, मैंने गोली नहीं दी, मैंने इनको पूरी स्ट्रिप्स दी थी। हाँ हाँ, सारी गलती तो मेरी है ना।
आखिर माँ मैं बनने वाली हूँ ना, तो पढ़ना भी मुझे ही चाहिए था। ऐसे थोड़ा ही होता है कि दवाई के नाम पे कोई मुझे कुछ भी खिला देगा और मैं आंख बंद करके खा लूंगी। मैंने गलती की नहीं थी जो मैंने तुम पर विश्वास किया। बेटा इतना नहीं रोते, बच्चे के ऊपर बुरा असर पड़ता है। बाबूजी, आप अच्छे बुरे की बात कर रहे हैं। अगर आज मैंने ये दवाई खा ली होती ना, तो मेरा बच्चा तो अच्छे बुरे से परे हो गया होता ना। मेरी गलती है दीदी, आई एम सॉरी। सच में मुझसे गलती हो गई। अगर मैंने जिम्मेदारी ली थी आपको दवाई देने की, मुझे दवाई देखनी चाहिए थी, पढ़ना चाहिए था। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम माफी क्यों मांग रही हो नियति? मैंने कहा ना गलती मेरी है, तुम्हारी कुछ नहीं। और अगर तुमसे गलती हो भी जाती ना, तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि तुम इस घर की कमाने वाली बहू हो ना। तुम्हारी ये सारी गलतियां तुम्हारे महीने के चक्के आगे जब रख जाती हैं, तुम्हारे लिए घर के सारे नियम कानून ताक पे रख दिए जाते हैं। अरे तुम्हें तो ऐसी ऐसी छूटें मिली है नियति, जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। अब इसका ये मतलब नहीं है कि तुम किसी के बच्चे का। दीदी सबसे पहले दीदी से मैं बात करूंगी बस। अरे वो पहले फोन तो उठाए। हाँ। हेलो पापा। हाँ बेटा, आज सुबह से तेरी बहुत याद आ रही थी। मुझे भी पापा। नियति, तुम रो रही है? नहीं कुछ नहीं। बेटा बात क्या है? देख, मुझे घबराहट हो रही है, बता तो सही हुआ क्या है? नियति, हाँ बोल बेटा, माँ को तो तू बता ही सकती है ना। बता ना बेटा, क्या बात है? नहीं मम्मी, बस ऐसे ही आप लोगों की याद आ गई। पागल कहीं की, एकदम से डरा दिया। रो तो ऐसे रही थी जैसे पता नहीं क्या हो गया है। वैसे घर में सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ मम्मी, सब ठीक है। आप सब कैसे हो? हाँ, जैसे तू छोड़ के गई थी वैसे ही है। अन्नी क्या कर रही है? यही है, तुझसे बात करने के लिए मरी जा रही है। ले ना उससे बात कर। मैं बाद में बात करती हूँ मम्मी, बहुत काम है किचन में। क्या हुआ? कल बात करेगी। ऐसे ही रो रही थी। नई नई शादी है ना, अक्सर लड़कियों को मायके की याद आती है तो रोना आ ही जाता है। और अपनी नियति तो पहले से ही रोती है। अब वो कल बात करेगी, अभी वो किचन में बिजी है। ठीक है। बताओ, असली बात क्या है? कहा ना, कोई बात नहीं है। आपको ऐसा लगा क्या? लगा तो है, लेकिन अब पहले की तरह उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए पूछ भी तो नहीं सकता ना कि अपने पापा को बता ना बेटा, तू रो क्यों रही है? आज पता चला कि शादी के बाद बेटी के पराये हो जाने का मतलब क्या होता है। अरे आप तो जरा जरा सी बात पे ऐसे परेशान हो जाते हैं। मैं अब कल नियति को ये बताऊंगी तो नियति आपके ऊपर हंसेगी।
नियति ऐसा जानबूझकर नहीं कर सकती। जहां तक मैं उसे जानता हूं, वो किसी के बारे में बुरा करना तो क्या, किसी के बारे में बुरा सोच भी नहीं सकती। आज उससे गलती जरूर हुई है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम नहीं। वैशु, वैशु, जो नहीं हुआ उसके लिए सोचकर ऐसे टेंस मत हो तुम, बिल्कुल मत हो। बल्कि मैं तो कहता हूं शुक्र मनाओ कि ये सब नहीं हुआ। शुक्र ही मना रही हूँ। ये तुम नहीं समझ सकते उस वक्त मुझे कैसा लगा था। वैशु, मैं नहीं समझ सकता। वैशु, मैं अच्छी तरह से समझता हूं। वैशु, मैं तो बस इतना कहना चाह रहा हूं कि एक बार नियति के बारे में सोचो। जो उसके हाथों से होने वाला था, उसकी वजह से उसे कितना सुनना पड़ा। सोचो उस पर क्या बीत रही होगी, क्या हाल हो रहा होगा उसका। नियति, लगता है सो गई। अरे कहाँ गई है शैतान लड़की? ये पकड़ा, ये पकड़ा। अरे हाँ, ये पकड़ा। पकड़िए। अच्छा अच्छा, बाहर है ये। हाँ। पकड़िए, मैं यहाँ हूँ। पकड़िए पापा, मैं यहाँ हूँ। नियति, ए नियति, बेटा आवाज क्यों नहीं आ रही तेरा? आवाज तो दे। नियति, ए नियति, 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 नियति। चलिए शास्त्री जी, सुबह का भ्रमण किया जाए। भोर का मुर्गा बोला, पक्षी ने मुंह खोला, भल्ले चाट पकौड़ी, एक आधा रसगुल्ला। उठो, उठो, चाय। उठो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज इतना मरियल गुड मॉर्निंग?
पता नहीं अंबर, लेकिन पापा मम्मी की बहुत याद आ रही है। इतनी याद आ रही है तो मिलाओ ना जाके। बल्कि एक काम करता हूँ, मैं भी साथ में चलता हूँ। आज ऑफिस के बाद सीधा वहीं से निकल जाते हैं। भाभी, आपके पापा आए हैं। पापा? आज कुछ और भी मांगती तो मिल जाता। बहन जी, ये थोड़ी सी मिठाई। फॉर्मेलिटी कर रहे हैं आप, इसकी क्या जरूरत थी? अरे नहीं नहीं, सब कैसे हैं? जी सब ठीक है। और यहाँ यहाँ भी सब ठीक है। पापा? अरे पापा। आजा आजा आजा, मेरी बेटी है। कैसी है? मैं अच्छी हूँ। अन्य मम्मी को नहीं लाए? बेटा भूल गई, आज तेरी मम्मी को पाठ करना होता है और अन्नी का कॉलेज है। एक बात बता, मुझे तेरी याद है तो मैं तुझसे मिलने नहीं आ सकता? अरे क्यों नहीं आ सकते? चाची और बेजू कैसा है? सब एकदम फर्स्ट क्लास है। अरे बेटी, सारे सदर की खबर ही लेती रहोगी या अपने पापा को कुछ खिलाओगी पिलाओगी? हाँ। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना पीना। हम तो बेटियों के यहाँ का पानी तक नहीं पीते बहन जी। वो तो बस इसे देखना था तो चला आया। ठीक है, आप दोनों आराम से बैठिए, जी भर के अपनी बेटी से बात कीजिए। अरे नियति, वो कनिका कहाँ रह गई है? कनिका की फ्रेंड का फोन आ गया था। ये और इसका फोन, मैं जरा किचन में देखती हूँ। चलिए पापा, मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। चलिए दा 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 डरा डा डा। शर्मा जी, अरे समधी जी महाराज। नमस्कार नमस्कार भाभी नमस्कार। जी। आइए ना भाई साहब, बैठिए। अरे नहीं नहीं नहीं, बैठूंगा नहीं। मैं तो सैर के लिए निकला था तो सोचा शर्मा जी को भी अपने साथ ले जाऊं। लेकिन वो तो घर पे नहीं है, सुबह ही सुबह कहीं निकल गए, शायद सैर पे ही गए हों। हो सकता है। तो ठीक है, मैं उन्हें लॉफ्टर क्लब में मिल लूंगा, लेकिन लौटते वक्त आपके यहाँ अदरक वाली चाय जरूर पीऊंगा। जी जरूर, तब तक आपको पोहा भी तैयार मिलेगा। अरे वाह, पोहा! ठीक है, मैं पोहा जो खाऊं मैं मस्ती में आ जाऊं। बैठिए ना पापा। अरे नहीं नहीं, ठीक हूँ। तू भी बैठना यहीं। कमरा तो तेरा बहुत बढ़िया है। अरे पापा, बस बस बेटा, जीते रहो। कैसे हो? बस आपका आशीर्वाद है। पता है, आज हम आप ही के पास आने वाले थे। बहुत मिस कर रही थी आप लोगों को। हम तो रात दिन इसे याद करते हैं बेटा। आज रहा नहीं गया तो चला आया इसे देखने। अच्छा, आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आता हूँ। बैठिए ना पापा। अब बताइए आप कैसे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ और गली और मोहल्ले में भी सब ठीक है, बस एक तेरी मम्मी को छोड़कर। क्यों, उन्हें क्या हुआ? उसे क्या होना है, वो तो भली चंगी है। और अन्नी? मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी में लगी है। अच्छा, बहुत मेहनत कर रही है। बहुत अच्छी बात है पापा। अच्छा बेटा, एक बात सच सच बताना, तो कल फोन पर इतना रो क्यों रही थी? बताया तो था पापा, आप लोगों की बहुत याद आ रही थी। अभी आदत नहीं पड़ी ना अकेले रहने की, आप लोगों से दूर रहने की। और ये आदत कभी पढ़ने भी मत देना। अब अपनी माँ को ही देख ले, उसे तो आज भी यही लगता है कि कब ससुराल की रस्सी तोड़ाऊं और मायके भाग जाऊं। और तो कोई बात नहीं थी ना? नहीं पापा। पक्का? पक्का। चल, चलता हूँ। रुक जाइए ना पापा, थोड़ी देर और। अरे नहीं बेटा, नहीं रुक सकता। एक तो तेरी माँ को बिना बताए आया हूँ, दूसरी तेरी सास सोचेंगी कि अच्छा समझिए, ना फोन किया ना कुछ, सीधा मुंह उठाए चला आया, वो भी सुबह सुबह। और अब जाने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसा कोई नहीं सोचेगा। जानता, मेरे ख्याल से अब मुझे बेटा चलना ही चाहिए, है? चल। पापा आते रहना। खुश रहा कर, समझी? ऐसे।
खुश रहे। नियति, पापा मैं अभी आई। अच्छा बहन जी, अब आज्ञा चाहूंगा। अरे भाई साहब, आप जा रहे हैं? जी हाँ, ऑफिस को देर हो रही है। भारती जी को नमस्ते कहिएगा और अनीशा को प्यार। जी हाँ जरूर। आप भी कभी आइए ना हमारे यहाँ। हाँ आऊंगी, कभी इनके साथ आऊंगी। आप भी आते जाते रहिए। जी हाँ जरूर। वो माफी चाहता हूँ, आज सुबह बिना फोन किए आ गया। नहीं, कोई बात नहीं, आपकी बेटी का ही तो घर है, आपका जब मन चाहे आ जा सकते। जी हाँ बहन जी, यही सोचकर तो चला आया। उसका पापा हूं ना, उसके आंसू नहीं देख सकता। कल रात फोन पर जाने क्यों रोए जा रही थी, इसीलिए सुबह सुबह चला आया। एक निवेदन है बहन जी, अपनी बेटी में हमारी आत्मा बसती है। देखिएगा उसकी आंखों में कभी आंसू ना आए। आपका क्या मतलब है? हम इसको रुला रहे हैं? नहीं बहन जी, मेरा ये मतलब नहीं था। आपका वो मतलब होना भी नहीं चाहिए। नियति सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, अब हमारे घर की बहू है। इसके सुख और दुख से हमारा वास्ता है। कल ऐसी क्या तकलीफ हो गई कि उसे रो रो कर आपको फोन करना पड़ा? दरअसल मुझे तो उसकी तकलीफ के बारे में मालूम भी नहीं है, और वो भी वो तकलीफ जो बेचारी को रो रो कर आपको बतानी पड़ी। हम तो हर हाल में नियति से निभा रहे हैं, और कमाल है ये हमारी शिकायतें कर रही है। कोई शिकायत नहीं की इसने। आप इसे कुछ मत कहिएगा। चलता हूं। नियति, यहाँ आओ। तो शिकायतें हो रही थी तुम्हारे पापा से, क्या हुआ बेटा? अंबर ने कुछ कहा या इस घर में तुमसे किसी ने कुछ कहा? नियति, तुमसे पूछ रही हूँ कुछ। जब बड़े कुछ पूछते हैं और छोटे जवाब नहीं देते ना, बदतमीजी होती है। कल रात को वैशाली दीदी ने... कल रात में क्या हुआ मुझे पता है। ऐसे आश्चर्य से क्या देख रही है? इस घर में कब कहाँ क्या होता है सबकी खबर रहती है मुझे। ये तो भला हो इनका कि वक्त रहते इन्होंने चेक कर लिया, वरना नियति तुम समझ भी नहीं सकती हो कितना बड़ा हादसा हो जाता। सॉरी मम्मी जी। अभी तो बड़ी समझदारी से सॉरी कह रही हो, लेकिन पापा को फोन करते वक्त ये समझ कहाँ चली गई थी तुम्हारी? मुझे ना मेरे घर में इंटरफेयर करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं, वरना मुझे ये अच्छा लगता है कि कोई आके मुझे बताए कि मुझे अपने बहुओं से कैसा बर्ताव करना चाहिए। और अपने ही घर के लोग अपनी ही प्रॉब्लम को बाहर जाकर डिस्कस करें, ये भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर बेटा चाहे वो तुम्हारा मायका ही क्यों ना, समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? देखो बेटा, ये जो घर है ना तुम्हारा ससुराल है, तुम्हें अपना सारा जीवन इसी घर में बिताना है।
यही तुम्हारे सारे सपने सच होंगे। और बेटा मैं तुम्हें वो सारे हक दे रही हूँ जो एक अच्छी बहू को मिलने चाहिए, लेकिन उन हक के साथ कुछ फर्ज भी है जो इस घर की शांति के लिए तुम्हें पूरे करने होंगे। अब बेटा ये मैं तुम पर छोड़ती हूँ कि मायके में और ससुराल में तुम ना कैसे तालमेल बिठाती हो। एक बात और, ये जो तुम हर बात में पापा पापा करती रहती हो ना करो तो अच्छा है। अरे अंबर बेटा, नाश्ता कर लिया तुमने? अब नहीं मॉम, बहुत लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। मेरा बैग कहाँ है? अच्छा आप नाश्ता पैक कर दीजिए ना, मैं ऑफिस ले जाऊंगा। ठीक है मैं करती हूँ। पापा गए? अभी अभी गए। सुनो, आज खाना खाने टाइम पर आ जाना। तो क्या है ना, गर्लफ्रेंड का वेट करना अलग बात होती है, लेकिन शादी के बाद अपनी बीवी का वेट करना इट्स नॉट कूल। मैं तैयार होकर आती हूँ। मॉम टिफिन हो गया? पता नहीं कहाँ चले गए सुबह सुबह, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मम्मी! हाँ बेटा। क्या हुआ? आप अभी तक कल की टेंशन में हो? अरे नहीं बेटा। तो? और ये पापा कहाँ गए? सुबह सुबह उठ के पता नहीं कहाँ चले गए, कुछ बता के भी नहीं गए। अरे मम्मी, सुबह सुबह वॉक पे गए होंगे, और कहाँ जाएंगे? अरे नहीं बेटा, वॉक पे तो जा ही नहीं सकते। अभी भी मैंने उनकी अलमारी चेक की, वो ऑफिस वाले 4 जोड़े कपड़े में से 1 जोड़े गायब हैं। और शास्त्री जी तो खुद ही उन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आए। तो फिर कहाँ गए होंगे? पापा आ गए आप? कहाँ गए थे? अरे ये सुबह सुबह कहाँ चले गए थे बिना बताए, और ऐसे बन ठन के? आपको पता है कितनी टेंशन हो रही थी मुझे और मम्मी को। हाँ समझ सकता हूँ मैं, सॉरी, मुझे बताकर जाना चाहिए था। वो तो ठीक है, लेकिन ये तो बताइए कि गए थे कहाँ आप? नियति के ससुराल। क्यों? बस बेटा मुझसे रहा नहीं गया। कल रात को वो जिस तरह फोन पर रो रही थी, सारी रात उसकी फिक्र के मारे नींद नहीं आई मुझे। और इसीलिए सुबह सुबह अपनी बेटी से मिलने पहुंच गए। रहा नहीं गया आपसे ना। पापा, दीदी ठीक तो है ना? ठीक तो है मतलब? बड़े मजे में है तेरी दीदी। बड़े आराम से है अपने घर में। अच्छा, इसका मतलब वो कल फोन पे बिल्कुल सही कह रही थी, है ना? हाँ, मैं भी खामोखा परेशान हो गया था। चलो इस बहाने उससे मिलना तो हो गया। बहुत खुश हुई मुझे देखकर। अच्छा, तुम दोनों को भी बहुत याद कर रही थी। अरे तो हमें भी साथ ले जाना था ना। और नहीं तो क्या पापा? चलिए आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, मैं नाश्ता लगाती हूँ, ठीक है? मैं भी नहा लेती हूँ मम्मी। अच्छा हुआ जो तुम लोगों को साथ लेकर नहीं गया, वरना शायद तुम लोगों से समधन जी की बातें नहीं सुनी जाती जो मैं सुनकर आ रहा हूं। एग्जाम में मन लगाकर लिखोगी तो अच्छे नंबर आएंगे। थैंक यू माँ। भगवान करे तुम जो भी लिखो उसमें तुम्हें पूरे बटा पूरे नंबर मिले, लेकिन आंख बंद करके नहीं लिखना। आई लाइक योर आशीर्वाद बाबूजी। आज तो एग्जाम है तुम्हारा। भाभी 1 मिनट। भाभी आज बहुत टफ एग्जाम है। तुम्हें सब कुछ आता है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। पता है भाभी रात भर मुझे पढ़ाती रही, और इसलिए मुझे लग रहा है कि मेरा इको का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। मेरिट लिस्ट का तो पता नहीं, पर हाँ फर्स्ट डिवीजन तो आएगा ही आएगा। एंड ऑल थैंक्स टू माय नियति भाभी। यही तो बात है मेरी चैंपियन में, ऐसे थोड़ी मैंने इसे अंबर के लिए पसंद किया है। भाभी
आज माँ ने रिक्शा के लिए पैसे दिए, तो चलिए मैं आपको ऑफिस ड्रॉप करते हुए चली जाऊंगी। चलो। ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू पापा। बाय। बाय माँ। भूख लग रही है यार, कहाँ रह गई नियति। फोन भी नहीं उठा रही। मैडम, अन्ना एस्टेट का काम तैयार है? वो तो सुबह तैयार हो गया था दुबे जी। ये लीजिए। वेरी गुड। यार ऐसे ही मन लगाकर काम करती रही तो प्रमोशन और इंक्रीमेंट पक्का है। अरे आज लंच नहीं करना क्या? चलो चलो, इट्स लंच टाइम मैडम। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। आ जाओ आ जाओ। गॉड, ओह गॉड, इतनी सारी मिस कॉल्स। अंबर की हो गई शादी, मैं अकेले खा रहा हूँ। शादी हो गई अंबर की, मैं पछता रहा हूँ। आ गया है यार गद्दार। ये बाबा हो गया सीक्रेट लंच? अरे बाबा अब तो बता दो किधर जाते हो लंच करने, हम भी जाके खा लेंगे ना, कुछ अच्छा होगा तो। अरे चलो ये तो बोल दो किसके संगती जाते हो? शट अप यार, जो मुंह में आता है बोलता जाता है। अरे नहीं यार, मतलब देखना बाबा, आज तो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, कल को मालूम। अरे बाबा फिक्र होती है इसलिए बोल रहा हूँ तुमको। अब देखो तुम रोज मेरे को छोड़ के खाना खाने को जा रहे हो, लेकिन रोज कैसे आते हो लौट के, ऐसे खिले हुए गुलाब के माफिक, खुश खुश। और आज देखो ना क्या हालत बना रखी है। क्या हुआ, खाना खराब था? खाना खाया हो तो बताओ ना। खाना खाया ही नहीं बाबा तूने? अरे बाबा बोलने का ना पहले फिर। अरे खाना क्यों नहीं खाया तूने? ऐसे नहीं चलेगा बाबा, भूखा नहीं रहने का। देख ये देख, ये ले, ये ले ले, ये खा। मुझे नहीं खाना यार। अरे घर का खाना बाबा, मेरा राजा। ऐसे हो गया? काम करें? हाँ हाँ हो काम करते बाबा। लेकिन मैंने पहले तो वार्निंग दिया था ना तुमको कि शादी के साइड इफेक्ट होते हैं ना। नहीं मतलब भूखा नहीं रहने का बाबा, है ना? भूखा का को रहने का। बार बार फोन काट रहे हैं, लगता है बहुत ज्यादा ही नाराज है। मिसेज नियति अंबर शास्त्री, आज तेरी खैर नहीं। ला वही ले आ सब्जी, और इसे ना किचन में रख और फटाफट दुकान पे चला जा, भैया लोग वेट कर रहे होंगे। अरे तूने शाम को कुछ खाया मंजली? जी माँ जी, मैंने चाय के साथ बिस्किट लिए थे।
अच्छा, नियति आ गई? अभी नहीं आई। कोई बात नहीं, आती होगी। मैं ना खाने की तैयारी शुरू करती हूँ, सबके आने का वक्त हो गया है ना। जी। बैठ। अरे तू कब आई? अभी आई थोड़ी देर पहले। लेकिन तू यहाँ आके चुपचाप बाकी सब ठीक है ना बेटा? पापा हैं अंदर? अरे नहीं बेटा, आजकल ऑफिस में उन्हें बहुत काम है। सुबह आए थे पापा हमारे यहाँ पर। हाँ, बताया था उन्होंने मुझे। फिर तो पापा ने मम्मी को सारी बातें बता दी होंगी। मम्मी, पहली बार मुझे अपने ससुराल में इतना बुरा लगा मम्मी। मम्मी जी को पापा से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, इतनी बुरी तरीके से। और पापा ने कौन सी गलत बात बोल दी थी? बस इतना ही तो कहा था कि मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, और मम्मी जी ने उनको इतना कुछ सुना दिया। और मुझे, मैं उनकी बहू बन गई हूँ तो इसका मतलब मम्मी ये तो नहीं है ना कि मैं यहाँ से कट गई हूँ। आपकी बेटी पहले हूँ मैं, उस घर की बहू बाद में। तू गलत कह रही है। अब तू उनकी बहू पहले है बेटा, हमारी बेटी बाद में। दीदी, पता है अभी मैं तुझे याद कर रही थी। मैं भी तुझे याद कर रही थी। पूछ मम्मी से। तू आजकल इतना लेट लेट आती है? भूल गई मेरे सारे डिसिप्लिन? हाँ मम्मी, ये ठीक नहीं हो रहा है, इसको समझाओ, जमाना खराब है। टाइम पर आएगा, इसको बोलो। ना पापा ना, मुझे तुम दोनों बहनों के बीच में कुछ नहीं बोलना। तुम दोनों बातें करो, मैं तुम्हारे लिए मीठा पोहा बनाती हूँ, ठीक है? पढ़ाई कैसी चल रही थी? बहुत अच्छी। पापा बता रहे थे कि तू मेडिकल का एंट्रेंस देने वाली है। हाँ, देना तो था दी, पर उसकी किताबें है ना बहुत महंगी है। तो तू क्या सोच रही है? किताबें तेरे लिए आ जाएंगी अन्नी, मैं लेकर आऊंगी, तू तैयारी कर। अरे अरे तू क्या कह रही है बेटा? बेटा, अब तेरे कमाई पे हमारा कोई अधिकार नहीं है, बल्कि तेरा जो भी है अब तेरे ससुराल वालों का है बेटा। क्या बकवास है ये? बदल गई हो क्या आप, या मेरी मम्मी हो? अन्नी, जा बेटा बैजू के यहाँ से तू जरा जाके 4 इलायची दाना मांग के लेके आना, वो पोहे के लिए चाहिए बेटा। अच्छा, ये लो। हाँ, मैं तेरी माँ ही हूँ बेटा, इसीलिए तो तेरी भलाई के लिए समझा रही हूँ तुझे। जो समधन जी कह रही हैं, वही मैं भी कह रही हूँ, और वही सारी दुनिया कहती है बेटा। बल्कि वही करने को कहा जा रहा है जो दुनिया में शादी के बाद हर लड़कियों को करना पड़ता है। मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। खैर वो सब छोड़, अपना चेहरा तो देख, कैसा सूखा सूखा सा लग रहा है। हाँ, दिन में खाना नहीं खाया क्या? चल पहले खा पी ले कुछ, चल के बाद में मुझसे बहस करती रहना, चल ना। मैं भी मुंह धो लेती हूँ। इसकी बातें सुन के तो मुझे कभी कभी डर सा लगने लगता है। माँ जी, लगता है नियति कहीं काम में फंस गई है। मैं आपकी हेल्प कर दूं? नहीं मंजली, तुम्हें सिर्फ आराम करना है, मैं कर लूंगी। जानती हूँ
जब मैं शादी होकर इस घर में आई थी ना, 20-20, 22-22 लोगों का खाना बनाया करती थी। ये तो 5-7 लोगों का ही खाना है, और खाना भी ना मैं चूल्हे पे बनाती थी। अच्छा, हाँ। अरे पर ये नियति आई क्यों नहीं अब तक? मैं फोन करके देखती हूँ। जी। दीदी, तेरा फोन है। हेलो, ले तेरे घर से फोन आया। हेलो, तुमसे कहा ना रूम में जाके आराम करो। फोन ही कट गया, मैं कर लेती हूँ। अरे बेटा, इलायची लेके आई? हाँ, टाइम। बाप रे, मम्मी मुझे बहुत देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। अरे अरे बेटा, तेरे लिए मैंने पोहा बनाया है बेटा। वो सब रहने दो ना प्लीज, मम्मी मैं जा रही हूँ, बहुत देर हो रही है। ठीक है, आप बुरा तो नहीं मानोगे ना? पागल कहीं की, कैसी बात करती है? हाँ चलो मैं चलती हूँ, बाय 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 अन्नी, बाय 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 बाय। इतने प्यार से समझाने के बाद भी मायके में बैठी हुई है। मुझसे पूछना तो दूर, मुझे बताया तक नहीं। मैंने कहा था ना मेरा पेपर अच्छा जाएगा, और बहुत अच्छा गया। अब तो मुझे लगता है कि मैं मेरिट लिस्ट में भी आ सकती हूँ। अच्छा, शाबाश बेटा। अंबर बेटा, ये नियति क्यों नहीं आई अभी तक? पता नहीं डैड, शायद ऑफिस में कोई काम आ गया होगा। हाँ। माँ, और कितनी देर छोटी भाभी का इंतजार करना है? मुझे तो बहुत भूख लगी है। कनिका, सॉरी सॉरी। आज बहुत लेट हो गई। अरे कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी ऑफिस में काम की वजह से देरी हो जाती है। नहीं पापा, ऑफिस में देरी नहीं हुई मुझे। फिर ऑफिस से जल्दी फ्री होकर मैं मम्मी से मिलने चली गई थी। बातों बातों में पता ही नहीं चला कि इतनी देर हो गई। वो तो यहाँ से किसी का फोन गया, तब पता चला कि इतनी देर हो गई है। यहाँ से किसने फोन किया? हाँ पापा, अन्नी ने फोन उठाया था। जब तक मैंने फोन लिया फोन कट गया था, पर फिर मैंने फोन नहीं मिलाया क्योंकि बहुत देर हो गई थी, तो मैं जल्दी से आ गई। फोन किसने किया था यहाँ से? नियति, समय से आ गई हो। आओ बैठो, खाना खाओ। मम्मी जी, मैं खाना परोस देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, खाना बन भी चुका है और सामने रखा है। सब ले लेंगे ना अपने आप। तुम बैठो। ये अंबर, धीरे खाओ, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? खाने दो ना माँ, बहुत भूख लगी है। आज ऑफिस में भी कुछ नहीं खाया। ऑफिस में क्यों नहीं खाया? माँ, वो एक दोस्त का इंतजार कर रहा था, इंतजार करते करते सारा टाइम ही निकल गया। अरे सुनो, और क्या क्या कहा तुम्हारी लाडली ने? बता रही थी कि उसकी सास ने आपको क्या क्या सुनाया।
लेकिन आपने मुझसे कुछ बताया नहीं। अरे वो तो ऐसे ही बोल रहा हूं ना, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। कुछ भी कहिए, आपको वहां कुछ सोच समझ कर बोलना चाहिए था। पहली बात तो आपको ऐसे जाना ही नहीं चाहिए था वहां। क्यों नहीं जाना चाहिए था? अरे मैंने बेटी दी उस घर में। इसीलिए तो आपको नहीं जाना चाहिए था वहां। और वहां कुछ भी कहने से पहले एक बार कम से कम सोच लेना चाहिए। अरे आखिर आपने उस घर में अपनी बेटी दी है, आपको तो जो कहना सुनना था वो कह सुनकर चले आए। लेकिन रहना तो हमारी नियति को है ना उस घर में। इतनी छोटी सी बात को इतना तूल क्यों दे रही हो? क्योंकि यही छोटी छोटी बातें आगे चल के बड़े बड़े मसले बन जाते हैं। मैं आपको कैसे समझाऊं? आप तो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। ऐसे क्यों कर रहे हो अंबर? मुझसे गुस्सा हो? बोलो ना अंबर। नियति मेरी मैगजीन दो। मैं कह रहा हूँ मेरी नियति की बच्ची। नहीं दूंगी। अच्छा ठीक है, दे दूंगी। पहले एक अच्छी से स्माइल दो। नहीं चाहिए मुझे, रख लो। चाहिए भी नहीं अब। लो, रख लो। नहीं चाहिए मुझे भी। मुझे भी कोई शौक नहीं है किसी को डिस्टर्ब करने का। पढ़ लो। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद ही गलती करना, मुझे पूरा दिन भूखा मारने के लिए सॉरी भी नहीं बोलना, और ऊपर से सॉरी अंबर। पूरा दिन मैं भी तो भूखी रही। सच्ची अंबर, ऑफिस में इतना काम आया हुआ था ना कि मुझे लंच टाइम का पता ही नहीं चला। और जब भागी भागी मैं पार्क आई तो तुम वहां से जा चुके थे। और फिर मैंने कितने फोन किए, एक फोन भी नहीं उठाया। मैं गुस्से में था। और मेरा क्या, देखा ना अभी थोड़ी देर क्या हो गई मुझे आने में, मम्मी जी ने खुद ही सारा खाना बना लिया। पता नहीं क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में। Are you mad? ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारा अजीब है, ज्यादा काम हो तो भी दुखी, कम काम हो तो भी दुखी। मैंने कब कहा मैं दुखी हूँ? तो यही प्रॉब्लम है तुम आदमियों की, कुछ समझ में आता नहीं। और मुझे सब समझ में आता है, हाँ? सिवाय तुम्हारे रिएक्शंस के। बस यही समझ में नहीं आता। समझ में आएंगे भी नहीं। गुड नाइट। गुड नाइट। हम लोग 20 साल पुराने हस्बैंड वाइफ की तरह लड़ रहे हैं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अम्मू मुझे भी नहीं बताओगी क्या प्रॉब्लम है? बहुत स्ट्रेस लग रही है। बताओ ना क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें पता तो है अंबर। मेरे ख्याल से तुम आजकल अपनी ताकत से बहुत ज्यादा मैनेज करने की कोशिश कर रही हो।
खुश रहो। मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। रुको, कल वो फोन मैंने किया था, पर सबके सामने, और खास करके अंबर के सामने कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि अगर उसे ये पता चलता कि तुम बिना बताए ऑफिस से अपने मायके चली गई हो और किचन में सारा काम मुझे करना पड़ा है, तो उसे बहुत बुरा लगता। देखो, मुझे इधर की बात उधर करने की ना आदत नहीं है, और मैं समझती हूँ तुम्हें भी नहीं होगी। अरे कैसे हो बच्चों? दादी हम खेलने जा रहे हैं। हाँ, जाओ जाओ जाओ। खुश रहो बेटा, खुश रहो। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और घर में सब कैसे हैं? घर में सब ठीक है। वेलकम टू होम दीदी। बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। कैसा अंबर? बढ़िया बढ़िया भाभी। कैसा ऋषि? प्रणाम पापा। जीते रहो। अच्छा बेटा, कैसी रही शादी? बहुत अच्छी रही बाबूजी। बाबूजी, वहाँ का मौसम इतना अच्छा था कि यहाँ आने का दिल ही नहीं कर रहा था। लेकिन क्या करे, यहाँ पर अरे भाभी, आप तो बहुत अच्छी लग रही हो, और आपकी हेयर स्टाइल तो बहुत अच्छी है ना भाभी? हाँ दीदी, सच में बहुत अच्छी लग रही है। वो भाई की शादी में बहनों ने मुझे जिद कर कर बनवा दिए कि कम से कम शादी में तो कुछ अलग हो जाए। अरे ठीक ही तो है। तुम आज जितनी सुंदर लग रही हो ना, इतनी सुंदर कभी नहीं लगी। और तुम्हारा हेयर स्टाइल तुम पर बहुत सूट कर रहा है। लेकिन ये हेयर स्टाइल यहाँ नहीं चलेगा। तुम्हारे भाई के यहाँ शादी खत्म हो गई ना? अब जैसे पहले बाल बनाती थी ना, वैसे ही बनाओ। जी माँ जी। अरे तुम लोग थक गए होगे, चलो चल के आराम कर। अंबर, वो बाहर कुछ और सामान पड़ा है, प्लीज मंगा लो। मैं लाता हूँ। आजा कन्नू। भाभी क्या बात कर रहा है? सच में? यार तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। बहुत बहुत बधाई हो। कोई नहीं, तुम ताई बनने वाली हो। वैशाली का है अपने कमरे में? हाँ, ऊपर। मैं उसको बधाई देकर आती हूँ। छक्का! हद कर दी। ये तो कल वाले मैच की हाइलाइट्स भी ऐसे देख रहे हैं जैसे लाइव देख रहे हैं। अरे सुनिए ना। डिस्टर्ब मत करो यार, मैच देखने दो। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? आपने भी तो कल ऑफिस में काम करने के बजाय दिन भर मैच ही देखा था ना? तो क्या कल का मैच देख के भी दिल नहीं भरा, जो हाइलाइट्स भी इतने उछल उछल कर देख रहे हैं? हाँ? अरे ये तुम नहीं समझोगी, औरत हो ना। मैं देखती हूँ। हाँ, मार 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 मार। चौका! ये लीजिए, लगता है बैंक का तकाजा आ गया। वही है, लिखा है घर गिरवी रखकर बैंक से जो लोन लिया है उसकी पहली इंस्टॉलमेंट भरो। यार मेरे तो दिमाग से निकल गया था। कब तक भरना है? 5 दिनों के अंदर अंदर। 5 दिन के अंदर? तो आप धर्म जी से बात कीजिए ना, वो दाम दुपट स्कीम वाले में तो कुछ ना कुछ बढ़ ही गया होगा ना, उनसे ही ले लीजिए ना किश्त भरने के लिए। हाँ सही कह रही हो। फोन कहाँ है मेरा? ये पकड़ो। हेलो धर्म जी, कैसे हैं?
अंकल बस आपके आशीर्वाद से ठीक हूँ। और सुनाइए, कैसे याद किया? नहीं कुछ खास नहीं, वो काफी दिनों से आपसे बात नहीं हुई थी तो सोचा फोन कर लूं। अच्छा धर्म जी, वो अपनी स्कीम का क्या हुआ? अब वो अरे वो तो एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है अंकल। क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ खास नहीं धर्म जी, दरअसल मुझे कुछ पैसों की जरूरत है धर्म जी। आप तो जानते ही हैं मैंने अपना घर गिरवी रखकर बैंक से लोन उठाया है और पीएफ का सारा पैसा बैंक का लोन चुकाने के बजाय आपकी स्कीम में लगा दिया है। हाँ हाँ अंकल, मैं तो कहता हूँ कि आपने ये जो काम किया है ना, बहुत समझदारी का काम किया है। वो तो ठीक है धर्म जी, लेकिन बैंक की इंस्टॉलमेंट तो मुझे अभी भरनी है ना। अगर आप मुझे कुछ पैसा अभी दे दे तो। अंकल देखिए, मैंने आपको पहले ही साफ साफ बता दिया था, इस स्कीम में आपको फायदा तभी होगा जब आप उसमें डाले हुए पैसे उसके डबल होने तक ना छेड़ें। और आप हैं कि आप एक काम कीजिए, आप इस स्कीम को भूल जाइए। देखिए मैं तो कहता हूं कि आपको पैसा चाहिए ना, तो आप इसमें से सारे पैसे निकाल लीजिए। क्या होगा, पेनल्टी होगी ना, वो मैं भुगत लूंगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं धर्म जी, भला मेरी जगह आप क्यों पेनल्टी भरेंगे? लेकिन मैं भी क्या करूं, एक साथ इतना कुछ अर्जेंट आ गया है कि। अंकल देखिए, सीधी सी बात है, इस बार तो आपको मैनेज कहीं और से करना ही होगा और मैं जानता हूं आप कर सकते हैं। और फिर थोड़ी ही दिन की तो बात है अंकल, एक बार आपका ये पैसा डबल हो गया, उसके बाद तो आपकी चांदी ही चांदी है। आप जितना मर्जी चाहे उतना पैसा निकाल लीजिए, कौन रोक रहा है आपको, है कि नहीं? जी हाँ तो ठीक है अंकल, मैं फोन करता हूँ आपको। ओके अच्छा, नमस्ते। नहीं दे रहे पैसे? स्कीम मैच्योर होने तक यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, मुझे कहीं ना कहीं और से अरेंज करना पड़ेगा। लेकिन कहाँ से करेंगे आप? अरे कर लूंगा कहीं ना कहीं से, तुम टेंशन मत लो। तुम्हारे पप्पा जी है ना, हैं? हो जाएगा कुछ ना कुछ। मेरे पीहर में रिवाज है कि जब भी घर में ब्याह काज हो तो सभी सुहागनों को सुहाग काज दिया जाता है। तो ये आपके लिए। वैशाली, ये तुम्हारे लिए। अरे अरे, तुम्हें झुकना मना है ना? अब तो माँ से मेरी सिफारिश करो। पता है मेरे कॉलेज में एक फील्ड ट्रिप जा रहा है और सब जा रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक। मैं पिछले साल भी नहीं जा पाई। देख कनू, तू मेरी तरफ ऐसे मत देख, मैं तेरी सिफारिश माँ से नहीं कर सकता। मैं आता हूँ, अभी आया। हाँ भैया भैया प्लीज। वैसे कन्नू, कितने पैसे लगने वाले तेरे इस ट्रिप के लिए? बस 2500। 2500? कनिका, इतने पैसे तो अभी किसी के पास नहीं होंगे। पता है। तो कन्नू, तुझे ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर किसी के भी कहने से माँ तुझे इस ट्रिप में जाने की परमिशन नहीं देने वाली। तो बेहतर है कि तू भूल जा। कनिका, दिल मत छोटा कर, इधर आ। अरे ये देखना। अरे वाह, मुझे नहीं देखना। कन्नू बेटा, कन्नू बेटा। भाभी, आज आप बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। कॉलेज नहीं जाना आज? जाना ना, लेकिन सारे लेक्चर्स तो लंच के बाद ही है। अच्छा। भाभी, आपसे एक बात कहनी थी। बोल। वो मेरी कॉलेज में सारे स्टूडेंट्स को ना एक ट्रिप पर ले जा रहे हैं। अरे तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसे मुंह लटका कर क्यों बोल रही हो? क्योंकि मैं नहीं जा रही हूँ, पिछले साल भी जा नहीं पाई और उसके लिए कॉलेज वाले 2500 मांग रहे हैं। जाना है तुमको? भाभी, मेरा तो बहुत मन कर रहा है,
वैसे ये पैसे देने कब तक है? आप दोगी? दूंगी, लेकिन 3-4 दिन बाद ही दे पाऊंगी। सैलरी आने के बाद चलेगा? ओ भाभी दौड़ेगा। भाभी, you're the bestest भाभी in the world. I love you भाभी। And you are the bestest mother in the world. चलो चलो चलो, बहुत देर हो रही है, बाय बाय बाय। अरे भाभी, आज इतने जल्दी? आज आप भैया के साथ नहीं जाओगी? ऑफिस से पहले मुझे बैंक जो जाना है, नाम और एड्रेस चेंज कराने के लिए। ओह, चलो मैं चलती हूँ, बहुत देर हो रही है। भाभी, हाँ भाभी, एक रिक्वेस्ट है। बोलो। आप मुझे ट्रिप के लिए पैसे देने वाली हो, ये बात आप प्लीज किसी को मत बताइए, प्लीज भाभी। तुम कह रही हो तो नहीं बताऊंगी। चलो मैं जा रही हूँ, बाय 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 बाय, शाम को मिलती हूँ। यस, ये। एक्सक्यूज मी। यस। मुझे अपने अकाउंट में अपना सरनेम और एड्रेस चेंज करवाना था। जी, इसके लिए ये आपको फॉर्म भरना पड़ेगा जी, और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे आपको। जी। अरे नियति बेटा तुम? अरे नमस्ते अंकल, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे बेटा? एकदम ठीक। ये बताओ तुम्हारा जॉब कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। वेरी गुड। अच्छा बेटे, मैंने तुम्हारे पापा को कल लोन का एक लेटर भिजवाया था, मिल गया होगा। लोन का लेटर? हाँ, वो बैंक लोन का।